आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में सेलेक्ट कंपनी का जो XT 546 जो टाइमर है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह से इसमें पैरामीटर सेट करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग होती है जिसको करना पड़ता है। आप इस वीडियो को शुरू से देखें, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहने दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको फ्रंट में दिख रहा होगा 4 बटन है, इसमें 4 बटन देखने को मिलते हैं। एक तो सेट का, दूसरा प्रोग्राम का और एक LC के जो अप और डाउन की तरह काम कर सकते हैं, या ऐसे ये लॉक का है और RST रिसेट का पॉइंट दे रखा है। दोस्तों किस तरह से इसका पॉइंट जो बटन है उसका यूज़ किया जाता है इसको समझते हैं। दोस्तों इसके प्रोग्राम को सेट करने के लिए सबसे पहले आप सेट और प्रोग्राम बटन को आप 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। जैसे कि अभी जस्ट हम होल्ड करते हैं, इसको होल्ड किए तो इसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम आता है एक मोड का आता है। मोड के अंतर्गत आपको 4 सेटिंग देते हैं। एक तो ऑन डिले का, दूसरा इंटरवल का और तीसरा जो साइक्लिक टाइमर की तरह साइक्लिक ऑन का और साइक्लिक ऑफ का। ये 4 तरह के मोड देता है। मोड के अंदर 4 तरह के आप जो सिस्टम है उस 4 तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं। ऑन डिले टाइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं इसका, ऑफ डिले जो इंटरवल का जो इंटरवल जो होता है उस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साइक्लिक टाइमर होते हैं उसके साइक्लिक ऑन सबसे ऑन फर्स्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं और साइक्लिक ऑफ फर्स्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप 4 तरीके से मोड का यूज कर सकते हैं। हम अभी जो हमारा मोड है उसको ऑन डिले की तरह यूज़ कर रहे हैं। ऑन डिले का मतलब हुआ जो हमारा डिले जो ऑन इसके अंदर जो रिले है उसको ऑन करने में ये डिले करेगा, मतलब रिले लेट से ऑन होगा। जितना हम टाइम सेट रखेंगे उसके अनुसार ऑन होने में इसको डिले लगेगा। और जो ऑफ डिले का इंटरवल का मतलब होता है, इंटरवल का मतलब होता है जब हम टाइम सेट कर रखे हैं वो टाइम जैसे में स्टार्ट करेंगे उतना स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा और जितना टाइम सेट कर रखेंगे उस टाइम सेट होने के बाद रिले ऑफ हो जाएगा। तो इंटरवल का मतलब ये हो गया। और साइक्लिक ऑन का मतलब कि स्टार्टिंग जो होगा ऑन डिले की तरह होगा। ऑन डिले जैसे कि साइक्लिक होगा, जैसे कि ऑन डिले में क्या होता है, जो डिले होता है ऑन के समय होता है और जो ऑफ डिले होता है वो शुरू में ऑन हो जाएगा, ऑफ होने वक्त डिले करेगा। साइक्लिक ऑन और साइक्लिक ऑफ की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें मोड के बाद आपको जो इसके अंतर्गत ऑन और ऑफ, जो साइक्लिक में आपको ऑन और ऑफ का सिस्टम दे रखा होता है, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर होता है। तो मोड के अंतर्गत साइक्लिक ऑन साइक्लिक ऑफ के अंतर्गत आपको साइक्लिक ऑन होगा, साइक्लिक ऑफ होगा। उसके अंतर्गत आपको सेट करने के लिए ऑफ टाइम कितना देना है वो आपको सेट करना है, मिनट में घंटे में जो भी देना हो वो सेट कर सकते हैं। ऑन अगर हो तो ऑन का टाइम क्या देना है और फिर किस तरह से आपको पल्स के द्वारा इसको स्टार्ट करना है या किस तरह से करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी जस्ट हम मोड को इस मोड में हम ऑन डिले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑन डिले का ऊपर इसको रख देते हैं। अब इसके बाद हम जस्ट चाहते हैं टाइम रेंज। टाइम रेंज में आपको क्या सेट करना होता है, तो टाइम रेंज आपको 3 तरीके से सेट कर सकते हैं आप। एक तो सेकंड में, मिनट में और आवर्स में। तो चेंज करने के लिए बस प्रोग्राम की को आप स्क्रॉल करेंगे, दबाएंगे। दबाने के बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट जो हट गया, अभी जस्ट मिनट और आवर में आ गया, जस्ट अब आवर हो गया। अब आपको सेट करना है जिसमें सेट करना, अभी ये 999 आवर्स हो गया, इतना रेंज का सेट कर सकते हैं। सेकंड आ गया, आप सेकंड में केवल सेट कर सकते हैं। सेकंड में पॉइंट जो है आप आगे पीछे अपने आप होगा, जैसे इसको दबाएंगे तो आगे पीछे होगा कितना पॉइंट रखना है। अगर पॉइंट नहीं रखना तो हटा दिए। अब सेकंड ये केवल सेकंड में शो करेगा, हम सेकंड नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए तो इसको सेकंड, मिनट और सेकंड दोनों आ गया। ये 9 मिनट और इतना सेकंड तक सेट कर सकते हैं। इस मिनट को और जैसे सेकंड हटाएंगे तो ये मिनट केवल आ जाएगा। मिनट में भी आपको 999 मिनट तक आप सेट कर सकते हैं इसमें। तो हमें इसको मिनट में चाहिए और पॉइंट अगर चाहिए तो पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। पॉइंट नहीं ले रहे हैं। अब इसको हम सेट कर देते हैं, हमको मिनट में चाहिए केवल। अब इस जो हमारा अब यहाँ पर है स्टार्ट किस तरह से करना है आपको। STP जो है पुल, इसमें 2 तरह के पॉइंट देंगे। ये तो गेट से स्टार्ट होगा या तो पल्स से स्टार्ट होगा। किस तरह से आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिले को, तो हम इसको जो गेट है ना 6 जो गेट है G80 एक तरह से है, इसके द्वारा हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब गेट का मतलब क्या हुआ और पल्स का मतलब क्या हुआ। पल्स का मतलब हो गया कि आप इसको पल्स के द्वारा स्टार्ट करना चाहते हैं और गेट का मतलब हो गया कि आप इसको जो इसमें फंक्शन दे रखा है उसके द्वारा स्टार्ट करना चाहते हैं। बस अगर पुश बटन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें पल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको गेट सेलेक्ट करना है। तो इसको गेट पर रखते हैं हम और उसके बाद सेट करते हैं। फिर आपको इसका F जो फ्रंट पैनल रीसेट, F जो फ्रंट पैनल रीसेट है FPR जो है उसको क्या करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं या नहीं करते। फ्रंट पैनल रीसेट का मतलब हो गया आप इसको रीसेट करने के लिए पैनल में आप क्या रखे हैं, एक रीसेट बटन रखा है तो हमने रखा है, या अगर रखा है तो हम यहाँ से रीसेट कर लेंगे। अदरवाइज ऑल इसमें जो फ्रंट पैनल से जो रीसेट है वो नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, तो हम यस करते हैं। ये दोस्तों POR का मतलब होता है पावर ऑन रीसेट। जैसे पावर ऑन होगा, जैसे मान लो कि काम करते हैं और पावर कट जाता है तो इसमें जो टाइम रेंज सेट कर रखा है वो ही
उसी के द्वारा इसको ऑन कराना है कि उसके बाद वो तुरंत रीसेट हो जाए। तो पावर ऑन रीसेट कर अगर यस कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, जैसे पावर कटेगा फिर ऑन होगा तो ये रीसेट हो जाएगा अपने आप। तो अगर आप चाहते हैं रीसेट करना तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। तो हम इसको यस रखते हैं क्योंकि हमें रीसेट करने की जरूरत पड़ती है, अपने आप रीसेट हो जाए, हमें बार बार रीसेट करने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से। अब इसके बाद बस DFT आता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और फिर मोड आता है। आपको बस यही सेटिंग करना होता है, कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है, हम इसके बाद इसको मोड इस तरह से जो हमने पैरामीटर सेट कर लिया, उसके बाद हम चाहते हैं इसके बाहर आना, तो इन दोनों बटन को दबा कर रखेंगे, जैसे कि दबा कर रखेंगे तो हम बाहर आ गए। अब इसके बाद टाइम सेट कर सकते हैं हमने केवल मिनट में लिया है तो दिख रहा होगा मिनट में आ रहा है। अगर हम इसको 1 मिनट में चाहें तो 1 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट हो गया। अगर चाहते 11 तो इसको बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो 111 हो जाएगा। अब इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, हम अपने ऊपर है। इसको हम करते हैं जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट के अंतर्गत ये क्या होगा, हमारा जो सेटिंग है किस तरह में है पहले सेट कर लेते हैं। अब ये सेट हो गया, इसको एक बार दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह सेट किया, कौन कौन से पैरामीटर में क्या क्या भरा है। जो मोड है उसमें ऑन है, जो टाइम रेंज है वो मिनट में है, और जो स्टार्ट का फंक्शन है वो गेट में है, और जो फ्रंट पैनल रीसेट है वो यस है, और जो पावर ऑन रीसेट है वो भी यस है, और डिफ़ॉल्ट नहीं है। हमने जो सेट किया उसके अनुसार ये ऑन होगा मोड। फिर इसके बाद बाहर आते हैं, सारा सेटिंग हमारा ओके है, बाहर आ गए। हम एक सेट कर देते हैं, एक सेट करने के लिए एक लिखा और इसके बाद सेट दबा देते हैं, ये हमारा हो गया ओके। अब ये 1 सेकेंड के बाद ऑन डिले का मतलब हुआ हमारा जो मशीन है वो ऑपरेट होगा। जैसे मान लो कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गया, 1 मिनट के बाद अपने आप क्या होगा, ये बंद हो जाएगा मशीन। जैसे दोस्तों 1 मिनट कंप्लीट हुआ, 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद रिले ऑन हुआ। रिले ऑन होते ही हमारा जो मशीन का कंडक्टर है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। कंट्रोलिंग इसके द्वारा ऑन हुआ, और जैसे ऑन हुआ ये ब्लेंडर जो हमारा मशीन है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऑन डिले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ डिले में कैसे और साइक्लिक में कैसे होता है वो अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें आप सेट करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो XT 546 का जो टाइमर है उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब इसके जो टर्मिनल होते हैं उसको एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन टर्मिनल है जिसमें हम 4 और 5 नंबर यूज़ किए हैं। फिर ये पावर 1 और 2 में इसको पावर दिया जाता है। ये स्टार्ट के लिए 11 नंबर और 6 नंबर कॉमन और 7 नंबर रीसेट के लिए इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर टर्मिनल दिख रहा होगा, 4 कॉमन NC, ये एक रिले जो पहला रिले है इसके लिए ये पॉइंट दे रखा है, और ये दूसरे रिले के लिए दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा 4 नंबर और 5 नंबर क्या है, 4 कॉमन और 5 NC है, और 1 और 2 में क्या दिया जाता है, इसमें लाइन और न्यूट्रल जोड़ा जाता है जो 230 वोल्ट की है सप्लाई। और 11 नंबर और जो है वो स्टार्ट के लिए पल्स के द्वारा हम स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से हो जाता है। तो ये और 7 जो है रीसेट के लिए इस्तेमाल किया गया, और 6 कॉमन है। फिर यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर 10 नंबर एक दूसरा रिले है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसका कनेक्शन बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा टर्मिनल के साथ आपको दिख रहा होगा। पूरा आपको इस टाइमर के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।